आचार्य विमल सागर जी महाराज की, आज मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। दर्श विशोधि दरे जो कोई, ताको आवा गमनि न होई, बिने महादारे जो प्राणी, शिव बनिता की सखी वखानी, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सोरन की आफत टाले, ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह महातमिनाई, जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे, दान दिय मन हर्ष विषेक, ये भव जस पर सुख देख, जो तप तपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरुबास, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग शिव निस दिन भैया व्रत करैया, सो निश्चय ववनीर तेरई, जो अरिहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कसाहि न जान, जो आचार्य भक्ति करे है, सो चारि धरे है, बहुसुत बंत भक्ति जो करहि, सो नर संपूर्ण सुत धरहि, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दात, छठ आवश्यक काल जो साध, सोही रत्नात्रय आराध, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पहचान, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पद भी पावे। जो इस भावनाओं को भाता है, जैसे 16 सुख में कि जो अरियंत भगवान की पूजन करता है उसे सुखों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से यहाँ इन भावनाओं को जो भाता है, क्योंकि भावना जिसके परिणाम अच्छे होते हैं, निर्मल होते हैं, सरल होते हैं, उसे हर चीज प्राप्त हो सकती है। दुर्लभ से दुर्लभ चीज भी सहज और सरलता से प्राप्त होती है। हिंसा से कि आप किसी को निवल को ही दबा सकते हो, हिंसा से आप निवल व्यक्ति को दबा सकते हो, उससे कार्य करा सकते हो, लेकिन कार्य नहीं करा सकते। और अहिंसा से कितना भी बलवान हो उससे करा सकते हो। क्रोध में आप कोई भी कार्य किसी से करवाना चाहो तो जरूरी नहीं कि वो कर देगा, लेकिन प्यार से, अच्छी भावना से आप कार्य करा सकते हैं।
कई कार्य ऐसे हैं, आप किसी से कुछ मत कहिए, व्यक्ति कार्य कर देगा। क्रोधी व्यक्ति के कहने पे भी नहीं होगा, लेकिन सरल परिणामी जीव होगा तो बिना कहे उसका कार्य हो जाएगा। सामने वाला क्या कहेगा कि वह व्यक्ति बहुत सरल आदमी है, उसकी भावना बहुत अच्छी है, कार्य कर दो, देखते ही कार्य कर देगा। तो सोचिए कि परिणाम यदि अपन निर्मल रहें तो क्या प्राप्त नहीं हो सकता। कितना भी व्यक्ति परिश्रम करे, कुछ भी करे, लेकिन परिणामों में निर्मलता नहीं होगी, परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी, तो कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सम्यक दर्शन निर्मल परिणाम वाले जीव को होता है। तो कल जैसे अपन ने चर्चा की थी कि उपशम सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त। जैसे दवाई खाते हैं, आजकल 3 प्रकार की दवाई चल रही है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक। तो जो दवा जो होती है, इसी प्रकार से उपशम सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त। तो एलोपैथिक जो दवा होती है वह रोग को ठीक नहीं करती, क्या करती है? दबाती है। ऐसे ही उपशम सम्यक्त जो होता है, तो उपशम सम्यक्त में क्या होता है कि मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति और अनंतान मंदी की क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 7 प्रकृति, इनका क्या हुआ है? उपशम। अभी 6 नहीं हुआ, उपशम होता है तब क्या? सम्यक्त प्राप्त होता है, वह औपशमिक सम्यक्त कहलाता है। अब जैसे तो दवा तुमने खाई तो रोग तत्काल तुम्हें क्या आराम फिर होने लगा। उपशम सम्यक्त भी तुमने उपशम किया और बाद में जो है अंतर मुहूर्तवाद छूट गया, फिर मिथ्यात्व में पहुंच गए। छायोपशमिक सम्यक्त, होम्योपैथिक दवाई, छोटी छोटी गोलियां लेके जेब में घूमते रहो, और हुआ तो फिर डाल लो 2-4। ऐसे ही छायोपशमिक सम्यक्त, मंदिर गए सम्यक्त, तो बाहर निकले फिर लग गए। होता है, छूटता है, होता है, लेकिन उसमें उपशम भी है प्रकृतियों का और क्षय भी है। ऐसा, और उसमें चल मल अगाड़ दोष आदि भी होते हैं। जैसे गए कि भगवान मेरी दुकान चल जाए, मैं छत्र चढ़ा दूंगा, बेटा हो जाए मैं ये कार्य करा दूंगा, ये मंदिर मेरे परिवार वालों ने बनवाया। तो ऐसी यदि भावना कर भी रहा है, फिर भी मिथ्या दृष्टि नहीं समझना। छायोपशमिक सम्यक्त में चल मल अगाड़ दोष हैं,
पर मिथ्यात्व नहीं है। मांगो, पर किससे मांगना है? वो कहीं इधर उधर मांगने नहीं जा रहा। जैसे बेटा कुछ भी हो तो किससे मांगेगा? बाप से मांगेगा, पड़ोसी से नहीं जाएगा। ऐसे ही कहीं मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है तो किसके पास? जिनेंद्र भगवान के पास। कल कोई बच्चे ऊपर शाम को भैया वृत्ति करते, वो बोले कि भगवान जब कुछ करता नहीं फिर क्या फायदा है? मैंने कहा कि भगवान कुछ करता नहीं तो उसका कोई फायदा नुकसान नहीं है। नुकसान हमारा, और यदि कुछ होता है तो हमारा है फायदा, और नहीं होता तो हमारा है नुकसान। हम भगवान के जैसे, पेड़ किसी को कुछ नहीं देता, किसी को बुलाता नहीं है पेड़, लेकिन पेड़ के पास जो भी जाता है उसको छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, उसको फल मिलते हैं। ऐसे ही भगवान की आराधना भक्ति करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसे पुण्य मिलता ही मिलता है। मांगने के लिए, हाँ ये कहा, एक पूजा में भी आता है कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि कुछ मांगोगे आज मिल जाएगा, कल फिर खत्म, फिर आगे खड़े होगे। इसीलिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, सब कुछ मांगना चाहिए। पर ऐसा मांगो जो खत्म ना हो, दोबारा मांगने की जरूरत ना हो। एक कोई भिखारी था, किसी देव की आराधना करता था, रोज जाता था, वो देव खुश हो गया, प्रकट हो गया, बोले क्या चाहिए, लेकिन एक शर्त है, एक ही वरदान मिलेगा। बोले चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, और एक वरदान में कैसे काम चलेगा? बोला कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा ही भक्त हूं। तो उसने कहा कि मुझे 7वीं मंजिल पर अपने पोते को अपनी आंखों से सोने के पलने में, रत्नों के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं, क्योंकि आंखों से अंधा था। तो अब जो है 7वीं मंजिल मकान मांग लिया, और पोते को अपनी शादी, बेटे की शादी, तभी तो पोता होगा, और आंखों से देखूं, आंखें मांग ली, और सोने का पलना, धन मांग लिया, और रत्नों के कटोरे में हीरे जवाहरात मांग लिए। मांगने की, यदि तुम्हारे सामने कोई देव प्रकट हो जाए तो क्या मांगोगे? हैं? कुछ नहीं मांग पाओगे। क्यों? सोचते ही रहोगे कि बेटे के लिए मांगूं, कि पति के लिए मांगूं, कि अपने लिए मांगूं, और क्या मांगूं, तब तक वो देव चला जाएगा। लेकिन मांगो जिस प्रकार से हमारे आचार्य ने मांगा है, कुंद कुंद स्वामी ने मांगा है। क्या कहा? दुख खो भगवान, दुखों का क्षय हो, कम खो कर्मों का क्षय हो, वो ही लाओ
बोधि की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि बुद्धि ठीक होगी तब तो कुछ करेंगे। सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाई मरणम, समाधि मरण हो। अब सारे दिन लगे पड़े रसोई में, घर में, दुकानों पे, तो समाधि मरण थोड़ा हो जाएगा कि कुछ त्याग करना पड़ेगा। जो त्याग करता है उसका मरण समाधि मरण होता है। तो समाधि मरण हो। जिन गुण होए संपत्ति मध्यम, जिन गुण संपत्ति, जो संपत्ति भगवान आपकी है वो संपत्ति चाहिए। यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख चाहिए। सम्मोह शरण जैसी संपत्ति चाहिए। ये तुच्छ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से चाहे औपसमिक सम्यक दर्शन वाला कोई जीव छल मल अगाड़ के साथ कहीं पर भगवान का स्मरण आदि कर रहा है, लेकिन मिथ्यात मत समझ लेना, वो जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा है। भगवान देते नहीं, लेकिन भगवान के पास जो जाता है वो कभी खाली आता नहीं। छायक सम्यक्त जो मिथ्यात को जड़ से नष्ट कर देता है, उसने क्षय कर दिया। ऐसे ही आयुर्वेदिक जो दवा होती है वो रोग को धीरे धीरे असर करती है पर जड़ से नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से यह सम्यक्त हमारी सुरक्षा करता है। अब ये जो है आचार्य भगवान ने कहा तन निसर्गा दधिगा माधवहा, कि सम्यक्त उत्पत्ति के अपेक्षा से दो भेद हैं। एक निसर्गज, जैसे कोई बच्चा आपने देखा होगा पढ़ते हुए, वह पढ़ाई करता है, बिना ट्यूशन के पढ़ाई करता है, तो पूर्व भव के जो संस्कार के कारण जो स्वयं सम्यक्त होता है वह निसर्गज सम्यक्त कहलाता है। कि किसी के उपदेश आदि की अभी जरूरत नहीं है, पूर्व का है। और अधिगमज वाला जो पर के उपदेश आदि से, एक बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है और ट्यूशन पढ़ के तब उसे याद हो रहा है, तब वो पढ़ाई कर पा रहा है। ऐसे ही अधिगमज वाला जीव जो है वह पर के उपदेश आदि से जो सम्यक्त होता है उसे अधिगमज आदि कहते हैं। पर यानी पंडित पंडित नहीं, गुरु का उपदेश, देशना लब्धि। तो इस प्रकार से यह सम्यक्त जीव प्राप्त करता है। सम्यक दृष्टि जीव कहां कहां नहीं जाता, तो ऐसा आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी, छैडालाकार, उमा स्वामी, ऐसे कई ग्रंथों में वह जीव उत्पन्न नहीं होता। वह जीव
सम्यक दर्शन शुद्धः, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह नरक गति, तिर्यंच गति, नपुंसक, स्त्री पर्याय, दुष्कुल, ऐसे नीच कुलों में आदि, विकलेंद्री आदि, इनमें उत्पन्न नहीं होता। उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आचार्य भगवान कहते हैं कि 5 स्थावर, 12 मिथ्यात्व के जो स्थान बताए, 5 स्थावर पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये 5 हो गए क्या? स्थावर। विकलेंद्री 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो 5 और 3 8 स्थान हो गए। निगोद में 9, असैनी पंचेंद्री 10 और कुभोग भूमि 11 और मलेच्छखंड, ऐसे 12 स्थानों पर वह उत्पन्न नहीं होता। उसके अलावा भी तिर्यंच योनि में यदि एक बार जो सम्यक्त प्राप्त करता है वह तिर्यंच गति में नहीं जाएगा, लेकिन किसी जीव ने यदि तिर्यंच आयु का बंद कर लिया है तो वह जीव भोग भूमि में तिर्यंच बनेगा। यदि कोई जीव नरक आयु का बंद कर लिया है तो, क्योंकि मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता, लेकिन नरक आयु का बंद कर लिया है, क्योंकि आयु छूटती नहीं। आयु का बंद पहले किया, सम्यक्त बाद में हुआ, तो नरक में जाएगा। जैसे राजा श्रेणिक, उन्होंने नरकायु का बंद किया 7वें नरक का, लेकिन सम्यक्त होने पर, सम्यक्त के प्रभाव से वह पहले नरक में। अब देखिए कितना बड़ा प्रभाव, जो 7वें नरक में कितनी आयु, 33 सागर की आयु, और मात्र जो है पहले नरक में 84,000 वर्ष की आयु बनी। अब वही देखो, जीव नरक में है, तीर्थंकर कर्म, प्रकृतियां ऐसी हैं, कर्म किसी को नहीं छोड़ते, चाहे राजा हो और चाहे रंग गरीब हो। यहां तो हम कर लेंगे, कोई आ गया पैसे वाला, उसको स्टेज पे बुला लेंगे, ज्यादा टाइम दे देंगे, वो दे देंगे। कर्म के वहां कोई भेदभाव नहीं होता, जिसका जो है वह मिलना है। नपुंसक और नरक आयु में जो भी जितने भी जीव होते हैं वह सभी नपुंसक होते हैं। तो ऐसा जीव नपुंसक आदि में यहां पर भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य में तीनों वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेदी भी, पुरुष वेदी भी और नपुंसक वेदी भी। स्त्री पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर्याय में नहीं उत्पन्न होता, चाहे सची इंद्राणी हो
और चाहे तीर्थंकर की मां हो, उत्पन्न होगी तो मिथ्यात्व के साथ ही होगी, लेकिन यहां पर वह सम्यक्त को प्राप्त कर सकती है, उसमें कोई बाधा नहीं, और लगभग कर ही लेती है। जो तीर्थंकर बालक को जन्म दे रही है तो वो मिथ्यात्व में भी नहीं रह सकती, वह जगत माता पूज्य माता हो जाती है। तीर्थंकरों के संपर्क में जो आ जाते हैं वह जीव, उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही है। सची इंद्राणी वहां अंतर मुहूर्त में सम्यक्त को प्राप्त कर सकती है, लेकिन सम्यक्त लेकर किसी भी काल में स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होते। भवनवासी, बेंतर, ज्योतिषी, भवनवासी जो भवनों में निवास स्थान करते हैं, बेंतर भूत प्रेत आदि, और ज्योतिष सूर्य चांद आदि, ये भी सम्यक्त लेकर उत्पन्न नहीं होते, लेकिन इनके स्थानों में, भवनों में ज्योतिषी देवों के विमानों में भगवान के चैत्यालय बने हुए हैं। भवनवासी तो ऐसी आराधना, उनके यहाँ 7,72,00,000 चैत्यालय हैं। एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं और खूब ठाट बाट से भक्ति करते हैं, तो भक्ति के प्रभाव से उन्हें सम्यक्त उत्पन्न हो जाता है। तो देव पर्याय में वहां सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। इनकी जो इंद्राणियां होती हैं वह भी सब वही सम्यक्त जाके प्राप्त कर लेती हैं। नीच कुल में, नीच कुलों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, दरिद्रता नहीं बनता, और नीचे की पृथ्वियों में उत्पन्न, 6 पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं होता। ऐसा जो है सम्यक्त के प्रभाव से यह जीव कहां से कहां एक सम्यक्त की ऐसी महिमा है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए। पहले तो इतना कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है, क्योंकि हम सब महावीर को तो मानने वाले हैं, पर महावीर की नहीं मानते। महावीर को मानते हैं क्योंकि महावीर की नहीं मानते। महावीर ने जो कहा है उसको नहीं मानते, वो शास्त्रों में लिखा है। मान्यता होती है मंदिर में एक बोर्ड लगा है, वहां नियम ये चलता है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो महावीर के नियम नहीं है, हम महावीर की नहीं मानते। तो जितने जितने मंदिर में जाओगे उतने उतने मंदिरों में बोर्ड लगे मिलेंगे। ये नियम महावीर के नियम नहीं है, ये हमारे अपने कर्म के बंध के नियम हैं कि जो हम आगम की बात को ना मानकर, हमने ऐसा देखा है,
हमारे यहाँ ऐसा होता आ रहा है, स्थितियां परिस्थितियां में क्या क्या कब क्या नहीं हुआ, लेकिन अब तो इतना है, सुविधाएं हैं, साधन है, सब कुछ है, पढ़ लिख गए, तो महावीर की वाणी को तो हम स्वीकार करें। जब तक महावीर की वाणी हमें स्वीकार नहीं, तब तक सम्यक्त भी हमारे पास नहीं। सम्यक दृष्टि जीव और कोई भी जीव जो है सम्यक्त आदि नहीं भी प्राप्त किया है, लेकिन प्राप्त कर सकता है। सातवें नरक से निकला हुआ जीव वह यहां आकर जन्म लेकर सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। छठे नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य हो सकता है, परंतु देशव्रती नहीं बन सकता, यानी सम्यक दृष्टि रहेगा। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव उस भव में देशव्रती एवं महाव्रती बन सकता है, यानी मुनि बन सकता है, परंतु उस भव से मोक्ष नहीं जाएगा। चौथे भव से निकला हुआ जीव वह प्राणी मोक्ष जा सकता है, पर तीर्थंकर नहीं बन सकता। और जो पहले दूसरे तीसरे नरकों से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है और उसी भव से मोक्ष जाता है। तो इस प्रकार से आने वाले जो समय में भविष्य काल में जो तीर्थंकर बनेंगे वह तीर्थंकर क्या होंगे? नरक से निकल के आएंगे। अभी कहां से आए थे? स्वर्ग से आए थे। अब देखिए कि जो अवसर्पणी काल, अवसर्पणी काल में जैसे सर्प होता है ऊपर मोटा और नीचे पतला, और ऐसे ही सब चीजें क्या हो रही हैं? घट रही हैं। और जितने भी तीर्थंकर आए थे ऊपर से आए थे। अब जो है उत्सर्पणी में नीचे सर्प पतला है, ऊपर मोटा है। अब हर चीज क्या होगी? अभी घट रही है। अब जो आगे काल आएगा उत्सर्पणी का, उसमें क्या होगा? बढ़ेगी, नीचे से ऊपर की ओर। और तीर्थंकर भी जो है नीचे से ऊपर की ओर आएंगे। प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक पहले नरक से निकल कर आएंगे, और बाकी के कई नारायण, रुद्र आदि जो हैं अभी वह नरक में हैं, और भविष्य में आकर वो तीर्थंकर बनेंगे। अंतिम तीर्थंकर सत्य की पुत्र जो 24वें तीर्थंकर बनेंगे, पर ये नरक से ही निकल कर आएंगे। कुछ लोग रावण के बारे में कहते हैं, रावण जो है यहाँ भरत क्षेत्र से नहीं और क्षेत्रों से तीर्थंकर बन के मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो कोई जीव आदि है, इसीलिए कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप कभी सुधर नहीं सकता, पाप पाप ही रहेगा।
और पापी कभी किसी के द्वारा पाप हुआ है ऐसा कोई जीव नहीं जो पापी नहीं बना, और वही पापी पाप का त्याग करके परमात्मा बन जाता है। पाप का जब त्याग होता है तो वही जीव पुण्य आत्मा कहलाता है। तो पाप कभी हो भी गया, पाप यदि हम देख रहे हैं कोई पाप कर रहा है तो हमें उसको पुण्य के मार्ग पे लगाना, पाप उसका छुड़ाना, और वही जीव एक दिन परमात्मा बन जाएगा। कोई जीव आदि है और वह जैसे लगातार नरक से जो है निकला हुआ, तो कोई प्रथम नरक से निकलकर जैसे लगातार 7 बार आना जाना, 8 बार, दूसरे नरक से जैसे दूसरी पर्याय को फिर चला गया, ऐसे कर सकता है। दूसरे नरक से निकला हुआ 7 बार, तृतीय नरक से निकला हुआ 6 बार, चौथे नरक से निकला हुआ 5 बार, पंचम नरक से निकला हुआ जीव जो है 4 बार, छठे नरक से निकला हुआ 3 बार, और 7वें नरक से निकला हुआ जीव 2 बार। ऐसे निरंतर जीव जो है गमन कर सकता है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव वह असंगी जीव, पहले नरक से निकला हुआ जीव असंगी पंचेंद्रिय आदि बनता है, और दूसरे नरक से निकला हुआ सरीसर्प आदि, तीसरे नरक से निकला हुआ पक्षी, चौथे नरक से निकला हुआ भुजंग, 5वें नरक से निकला हुआ सिंह। ये 7 नरकों में कौन कौन जीव जा सकते ये? तो पहले नरक में जो है संगी जीव, यानी जो है मन रहित जीव जो है वह जाता है। दूसरे नरक में सरीसर्प, तीसरे नरक तक पक्षी आदि, क्योंकि इन जीवों से इतने पाप नहीं होते कि आगे आगे के नरकों में जाएं। चौथे नरक से निकला हुआ चौथे नरक में जीव जो है भुजंग आदि, 5वें नरक यानी शेर जो होता है इतना क्रूर आदि होता है, वह भी 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता। और स्त्री जो है वह कहाँ तक जाती है? 6ठे नरक तक जाती है। 6ठे नरक से आगे नहीं जाएगी। आदमी जो है 7वें नरक तक उसके लिए खुला है कि, लेकिन आदमी जो है 7वें नरक भी जा सकता है और 7 राजू ऊपर जो है मोक्ष भी जा सकता है। हाँ, नीचे का भी रास्ता है उसका और ऊपर का भी रास्ता है। स्त्रियों के लिए 6ठे नरक तक जा सकती है, उससे आगे नहीं, और ऊपर भी जो है 16 स्वर्ग तक जा सकती है, उससे ऊपर नहीं। तो 7वें नरक में जो मगरमच्छ आदि और मनुष्य ये जीव जो है जा सकते हैं। आज के समय 7वें नरक में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र से जीव नहीं जाते, क्योंकि ऐसा सेनन आदि जो है जीव को नहीं पाया जाता है। इतना उनसे क्रूर पाप आदि भी नहीं होता है। तो यही भगवान कि अब हमें नरकों में नहीं जाना है,
अब तो भगवान हमें आपकी शरण में रहना है, और जो भगवान की शरण में रहता है वह नरक आदियों में वास नहीं करता। तो हे भगवान, इस कली काल में कि हमें आपके चरणों में रहने का अवसर मिलता रहे, और कभी मैं कोई कार्य कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, पर मैं आपकी वाणी का कभी उल्लंघन नहीं करूं। मेरे हृदय में आपकी वाणी हमेशा निवास करती रहे। मेरा श्रद्धान पक्का नहीं हो, मेरा श्रद्धान सच्चा हो, मैं सही बात को स्वीकार करूं, आपकी बात को मैं अपने कंठ पर धारण करूं। ऐसी भावना करते हुए ये जो कली काल है, इस कली काल में अपना जीवन बीते, क्योंकि ये काल जो है दुष्काल है, पाप का काल है, मशीन का काल है, और यहाँ भटकाने वाले अधिक मिलेंगे, और अच्छे मार्ग पर सही रास्ते पर चलने वाले, मार्ग को दिखाने वाले कम मिलेंगे। तो इसीलिए कि हे भगवान, अपने हृदय में दर्शन विशुद्धि भावना बनी रहे, मेरा श्रद्धान आपके प्रति सच्चा बना रहे, यह श्रद्धान कभी टूटे नहीं। मेरी श्रद्धा कभी बाहर के वैभवों को देखकर, किसी प्रकार के आकर्षण से मेरी श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए। यह श्रद्धा ऐसी स्तंभ की तरह अटल रहे, यह श्रद्धा मेरी कभी छूटे नहीं। तो इस प्रकार से दर्शन विशुद्धि भावना करते हुए, सम्यक दर्शन पर श्रद्धान करते हुए, देव शास्त्रों को मानते हुए अपने जीवन को पवित्र करें, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है उसका जीवन सुखमयी होता है। इस कली काल में जो कर रहा है वो बहुत भाग्यशाली पुण्य आत्मा जीव है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सागर जी महाराज की अभी सभी खड़े हो गए, जीवन स्तुति गिरा देंगे। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक लो